सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था सोनू चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी सोनू चिड़िया वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। सोनू चिड़िया खेलने चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तू रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, ये धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर कर्ज है, फिर से कर्ज लेगी तो हम खाएंगे कहाँ से? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़े कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश शुरू होने लगती है। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी टूनी चिड़िया लूसी काकी के घर जाती है। लूसी काकी, मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। लूसी काकी, बारिश रुकने तक हमारी मदद करो। देखो टूनी चिड़िया, बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने परिवार को लेकर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टूनी चिड़िया सुंदरी कवि के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सोनू चिड़िया कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब एक अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया? टूनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टूनी चिड़िया उससे घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ते ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इसी तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन लूसी काकी का भी घर टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। लूसी काकी, जल्दी इधर आओ। टूनी बेटी, क्या मैं तुम्हारी लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ लूसी काकी, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये तो बहुत बड़ा घर है, हम सबने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की है। इस तरह वे सब मिलकर उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आहा, कितना मजा आ रहा है, ये बारिश में हम भीग भीग जा रहे हैं। आहा। सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम टुनटुनी था और दूसरी का नाम रानी चिड़िया था। गर्मियों का मौसम खत्म होने वाली थी और बरसात आने वाली थी। एक दिन चील पूरे जंगल में संदेश दे रहा था। दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझे सूत्रों से पता चला है कि कल बरसात की मौसम का पहला बारिश होने वाला है। जंगल में फिर से एक नई बहार आने वाला है। इधर टूनी भी यह सुनकर खुश होती है। अरे ये तो अच्छी बात है, बारिश का मौसम आ गया।
पर एक मेरे लिए दिक्कत भी है कि ज्यादा तेज बारिश और तूफान आएगा तो मेरे घर टूट जाएंगे, क्योंकि घर मजबूत नहीं है। मुझे मजबूत घर के लिए तैयारी करनी चाहिए, पर कल तो बारिश होने वाली है, एक दिन में तो मजबूत नहीं बना पाऊंगी। हे ऊपर वाले, आप मेरे घर की रक्षा करना। इधर टूनी के बच्चे भी खुश हो रहे थे। कल बारिश होगी तो रानी बहन मैं बारिश में भीगूंगी और झूमूंगी, कल बहुत मजा आएगा। हाँ, पर बहन माँ बहुत डांटेगी और गुस्सा भी होएगी। अरे पागल, माँ को पता चलेगा तब ना, हम माँ को बिना बताए थोड़ा सा बारिश का आनंद लेंगे। टुनटुनी और रानी इतना बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ उसकी माँ टुनी आ जाती है और उनसे बोलती है, जो मैं सब सुन ली, तुम क्या बात कर रही थी? नहीं माँ, हम लोग कुछ नहीं बात कर रहे थे। मैं सुन ली तुम्हारी बात बेटी, बारिश में नहीं जाना, नई बारिश हो रही है, इसमें तुम्हें बुखार और सर्दी हो सकती है। अभी हमें अपनी घर की चिंता करनी है, हमारा घर मजबूत नहीं है, कभी भी टूट सकता है। मेरी बात समझ में आया मेरी प्यारी बच्ची? माँ मैं समझ गई। आज सुबह चील के सूत्रों के हिसाब से बारिश की बूंदें टपकने लगी और बरसात की सुहावनी मौसम हो गई। इधर टूनी की माँ जंगल में भोजन के तलाश में थी और बारिश को देखकर बोली, हे ऊपर वाले, मेरे घर और बच्चों की रक्षा करना, मैं बारिश के बाद भोजन लेके जल्दी आ जाऊंगी। बारिश की बूंदें तेज होने लगी। इधर टूनी के बच्चे भी बारिश देखकर खुश हो रहे थे। टुनटुनी रानी से बोलती है, रानी बहन चलो बारिश में झूमे, नाचे और बारिश का मजा लें। मैं नहीं जाऊंगी, माँ ने मना किया है। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं जाना है तो नहीं जा, मैं तो चली नहीं बारिश की बूंदों में। और टुनटुनी घर से बाहर जाकर बारिश की बूंदों में झूमने लगी। बारिश की बूंदों में उसे बहुत मजा आ रहा था। कितना मजा आ रहा है, ये बारिश में हम भीग भीग जा रहे हैं। बारिश देर तक रही। जब बारिश रुकी टुनटुनी घर में आ गई। इधर टुनटुनी भी बारिश रुकने के बाद भोजन लेकर घर आई। वह टुनटुनी को भीगी देखकर बोली, ए टुनटुनी मेरी बच्ची, तुम बारिश में क्यों भीगी? मैं मना की थी ना। अरे माँ, वो बारिश की सुहानी मौसम देखकर मुझसे रुका नहीं गया और थोड़ा भीग ली। टुनी झट से टॉवेल निकालती है और बोली, आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें झट से पोंछ देती हूँ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। टुनी टुनटुनी को टॉवेल से पूरा पोंछ देती है और खाना खाकर सब सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी को बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ टुनी उसके लिए खाना लेकर जाती है। वह टुनटुनी को देखती है, अभी तक सोई हुई है। तभी रानी चिड़िया बोलती है, मुझे लगता है दीदी को बुखार है, कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रही। टुनी झट से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बंटी झट से अपना बैग लेकर आता है और बोला, बोलो टूनी, कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी? हाँ चलिए बंटी। डॉक्टर बंटी टुनटुनी के पास जाता है और चेक करके बोलता है, टूनी तुम्हारी बच्ची को तेज बुखार है, मैं सुई और दवाई दे देता हूँ। डॉक्टर बंटी पूरी तरह इलाज कर देता है और टूनी से कहता है, टूनी घबराने की कोई बात नहीं, मैं सुई दे दिया हूँ, ये लो दवाइयाँ टाइम से खिला देना। ठीक है डॉक्टर बंटी, मैं टाइम पे खिला दूंगी, ये ले तुम्हारे पैसे। डॉक्टर बंटी चला जाता है। टूनी टाइम से दवा खिला देती है। अगले दिन टुनटुनी ठीक हो जाती है और माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, पर अगली बार ध्यान रखना। और टूनी अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर प्यार करती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति माना चिड़ा के साथ खुशी खुशी रहती थी। टूनी की शादी को 1 साल हो गए थे, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थे। टूनी, अभी तक हमारा कोई संतान नहीं हुआ, पता नहीं ऊपर वाला कब हमें संतान की खुशी देगा। तभी टूनी थोड़ी दुख होकर बोलती है, हाँ जी, पता नहीं क्यों हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई, हमें भी अब संतान की कमी सता रही है। तब मानव चिड़ा टूनी को दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं मेरी टूनी, संतान नहीं तो इसमें हमारी क्या गलती, पर तुम ज्यादा टेंशन मत लो, देखना एक दिन ऊपर वाला हमें संतान जरूर देगा। तभी मानव चिड़ा टूनी को गले लगा लेता है और दिलासा देता है। दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह टूनी को अचानक पेट में दर्द उठता है। वह चिल्लाती है। मानव तुरंत टूनी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ टूनी? जी मेरे पेट में
दर्द हो रहा। मानव तुरंत डॉक्टर बंटी को फोन करके बुलाता है। हाँ मानव, क्या हुआ? कहाँ है टूनी? मानव तुरंत डॉक्टर बंटी को टूनी के पास ले आता है। डॉक्टर बंटी तुरंत चेकअप करता है। क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी टूनी माँ बनने वाली है, वह जल्द ही एक अंडे देने वाली है। क्या सच डॉक्टर? हाँ, पर तुम्हें हमेशा टूनी का ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर बंटी, मैं ख्याल रखूंगा। मानव खुश हो जाता है, टूनी से बोलता है, देखा टूनी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। दूसरे दिन टूनी अंडा देती है। मानव और टूनी खुश हो जाते हैं। मानव चीना टहनी पर अच्छे से ध्यान देता है। टाइम पे जंगल से खाना लाकर टूनी को देता है और खुद खाता है। इसी तरह वक्त बीतता गया। मानव चीना अच्छे से ख्याल रख रहा था। टूनी को अंडे पर बैठे 30वें दिन हो रहे थे। आज उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। आज दोनों खुश थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ जंगल में भोजन की तलाश में, तुम अपना ख्याल रखना टूनी। हाँ जी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मानव चिड़ा जंगल में जाता है। अचानक मौसम खराब हो जाता है। बादल छा जाते हैं और बारिश की बूंदें टपकने लगती है और बादल गरजने लगता है। इधर मानव को भी जंगल में खाना मिल जाता है। अरे ये बारिश तेज हो रही है, लेकिन मुझे जल्द ही टूनी को खाना खिलाना होगा। आज मेरा बच्चा भी अंडे से बाहर आने वाला है। वह ऐसा बोलकर बारिश में भीगते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक एक बिजली उस पर गिर जाता है। वह चिल्लाता है और वह वहीं मर जाता है। तभी कालू कौवा उसकी चीख सुन लेता है और देखता है मानव चिड़ा मर चुका है और उसके पास खाना भी है। अरे बेचारा मानव चिड़ा मर गया, चलो यह खाना टूनी को ले जाकर देता हूँ। जब बारिश रुक गई तब कालू कौवा टूनी के घर में आया और बोला, टूनी यह लो खाना। और मुझे दुखी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मानव चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस पर बिजली गिर गई और वह तुरंत मर गया। टूनी जोर जोर से रोने लगती है। हाय मेरे पति कहाँ चले गए, मैं तो बर्बाद हो गई तभी कालू कौवा उसे चुप कराता है। चुप हो जाओ टूनी, मैं हूँ ना, तुम मेरे से शादी कर लो। तभी टूनी आंसू रोककर गुस्से से बोलती है, चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए मेरे पति जिंदा है और मेरा बच्चा मेरे साथ होगा, मैं ही इसकी परवरिश करूँगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी का बच्चा अंडे से निकलता है। टूनी खुश हो जाती है पर एक तरफ दुखी भी। अब टूनी खुद संघर्ष करने लगी थी। वह माँ बन गई और वही पिता भी बन गई। जंगल से खाना लाकर खुद कम खाती और बच्चे को ज्यादा खिलाती। यूं ही दिन बीतता गया। अब टूनी का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन टूनी भोजन के लिए निकलने वाली थी। बेटा मैं जा रही हूँ खाना लाने। रुको माँ, अब से मैं खाना लेने जाऊंगा, तुम घर पे आराम करोगी। तुम मेरे लिए बहुत संघर्ष की हो, तुमने मुझे बचपन से पाला पोसा बिना पिताजी के साथ, तुम महान हो माँ। तभी टूनी अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। वाह मेरे बच्चे, एक तुम ही हो इस दुनिया में मेरे लिए, और कोई नहीं, सिर्फ तुम। और वह अपनी माँ की सेवा बहुत अच्छे से करने लगता है। तो देखा बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ और पिता होते हैं, जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं।